बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएंगे सुई सदरन गैस की नाहली ने कराची के शहरियों को गैस के हसूल के लिए तरसा दिया। भीमपुरा वड़वली कंपाउंड में 2 साल से गैस के मसाइल हैं, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में गैस की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। भीमपुरा वड़वाली कंपाउंड में 2 बरस से गैस गायब, पाइपलाइन बोसीदा होने के बाद गैस के मसाइल। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस के भारी भरकम बिल भी आ रहे हैं, गुजारा मुश्किल हो गया है। गैस गायब होने से LPG पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। शिकायत के बावजूद SAGC वाले नहीं आते। हमारे यहाँ 1.5-2 साल से गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। भाई आप कुछ मदद करें, हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि हमारी मदद करें। हमारी लाइनें भी ख़राब हो चुकी हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, देर बढ़ाते हैं करते हैं, फिर भी हमारे पास गैस का बिल्कुल नहीं है। इतना 1500 रुपये बिल आते, कहाँ से भरे? किराएदार है हम लोग भी, कहाँ से भरे हम लोग भाई? इतना बिल आता है और गैस तो आता नहीं है। 2 साल हो गए गैस लकड़ियाँ जला के हमारे इन्फेक्शन हो गया है, और बिल भी आते हैं 8-8 हज़ार। अभी 4,000 अगले महीने भरा, अभी वापस 8,000 आ गया। अभी कहाँ से भरेंगे? सिलेंडर अलग भरा है, इसको अलग दें। भाई अभी ये गैस तो रोज 1 किलो तो चाहिए हम लोगों को। 2 किलो गैस भराते 2-3 दिन चलता है मुश्किल से, फिर लकड़ियाँ जलाते, फिर आखिर कितना करेंगे? कुछ सुनने वाला ही नहीं है, फिर कोई सुनवाई नहीं है। इलाका मकीन गैस मसाइल के हल के लिए SSGC से जामा इकदाम के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन नवेद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दूध फरोश कीमत में इजाफे के लिए पर तोलने लगे। दूध की कीमत में इजाफे के लिए कमिश्नर कराची पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद गदी का कहना है कि मजलिस आमला के इजलास में 10 रुपए से 20 रुपए इजाफे का फैसला हो सकता है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। दूध फरोशों ने कमिश्नर कराची को आंखें दिखाना शुरू कर दी। दूध की कीमत में 20 रुपए लीटर इजाफे की धमकी। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि होलसेलर बदस्तूर मनमानी कीमत पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। रिटेलर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजलिस आमा के इजलास में 10 से 20 रुपए लीटर इजाफे का फैसला किया जा सकता है। बिल्कुल जी, बड़ा प्रेशर है, क्योंकि इसमें अब गुजारा मुमकिन नहीं है। तो अब इसमें पहले तो हम रुजू करेंगे कमिश्नर साहब से, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को संजीदगी से हल करने की कोशिश करें, वरना फिर फरवरी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए अभी तो ये इस पे हमारी जो मजलिस आमला का इजलास होगा उसमें बाकायदा कैलकुलेशन होगी। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ये तो कैलकुलेशन करने के बाद ही कहा जाएगा। और जैसा कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, इसकी वजह से दूध लोग महंगा कर रहे हैं, तो इस वजह से आवाम परेशानी में पड़ रही है। सर आवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा है अभी तक। जब सुनते हैं अभी फ्यूल महंगा हुआ है, आपके सामने ही है। अच्छा, ये जब फ्यूल कम होता है लेकिन दूध के प्राइस कम नहीं होते हैं, वो इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं। शहरियों ने दूध की कीमत में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बोले, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से पहले ही मुश्किलात हैं। दूध बुनियादी जरूरत है, इजाफा नहीं होना चाहिए। मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि कमिश्नर कराची सरकारी कीमतों में अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे हैं। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जना अस्पताल गुज़श्ता कई रोज से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे से महरूम है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और तिब्बी अमला परेशान है। जना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब की क़यादत में अहम इजलास हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत से मेरिट की बुनियाद पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती की जाए और दीगर मुतालबात पूरे किए जाएँ। जना अस्पताल गुज़श्ता कई रोज से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे से महरूम है, जिस पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब अली की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्तलिफ मुतालबात सिंध हुकूमत के सामने रख दिए। डॉक्टर महबूब अली ने कहा कि हुकूमत सिंध जना अस्पताल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरिट की बुनियाद पर तैनात करे। खातून डॉक्टरों को हिरासत करने के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाई जाए। 1500 से जायद हाउस ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों का वजीफा जारी किया जाए। इन्होंने कहा कि मुतालबात पूरे ना हुए तो डॉक्टर एहतजाज करने पर। आपको बताएं कि 1500 से जायद हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों का वजीफा जारी किया जाए। इन्होंने कहा कि मुतालबात पूरे ना हुए तो डॉक्टर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इंतजामिया के अहकामात नजरअंदाज प्याज टमाटर समेत मुख्तलिफ सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जाने लगी। प्याज की सरकारी कीमत 104 रुपए किलो, जबकि मार्केट में 120 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। टमाटर सरकारी कीमत 150 रुपए किलो के बरक्स 200 रुपए किलो दस्तयाब है। नया आलू 80 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी फरोशों का कहना है कि सब्जी मंडी में ही सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जो महंगाई में इजाफे का सबब है।
पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इनकी 97वीं सालगिरह पर खराज अकीदत पेश। कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दूरंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के मेमार थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कायदे अवाम की मिरास पाकिस्तान को एक मजबूत मुआशरे की तामीर की राह दिखा रही है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ कर दी थी। भुट्टो शहीद की जमहूरियत, इंसानी हकूक, इंसाफ के लिए जदोजहद हमेशा मशअल राह रहेगी। कायदे अवाम ने इनकलाबी इस्लाहात के जरिए मजदूर तबके और पसमानदा तबकात को हकूक दिए। शहीद भुट्टो ने मजदूरी हकूक, ज़रई इस्लाहात, तालीम के मैदान में अवाम को बाइख्तियार बनाया। शहीद भुट्टो ने सेहत के शोबों में इनकलाबी पॉलिसियों के जरिए अवाम को बाइख्तियार बनाया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते किए गए चालान और FIR की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मजमूई तौर पर 16,753 चालान जबकि 40 FIRs काटी गई हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते जो किए गए FIR और चालान जो है उनकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मजमूई तौर पर 16,753 चालान जबकि 40 जो है वो FIR दर्ज की गई हैं। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3,491 जो है वो चालान, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 5,095 चालान किए गए हैं। नो पार्किंग पर 2,446, जबकि काले शीशे इस्तेमाल करने पर 739 जो है वो चालान किए गए हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 995, फैंसी नंबर प्लेट की इस्तेमाल करने पर 945 चालान किए गए हैं। मोटरसाइकिल की दोनों जानिब नंबर प्लेट न होने के बायस जो है वो 1454, जबकि गलत लाइन का इस्तेमाल करने पर 85 चालान जारी किए गए। स्टॉप लाइन की पाबंदी न करने पर 587, जबकि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 386 जो है वो चालान जारी किए गए। एक्स्ट्रा सीटर जो रक्शे होते हैं उनको 533, जबकि पुलिस ब्लू लाइट जो है उसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ 37 चालान जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर FIR की बात की जाए तो इंक्रोचमेंट पर 12, जबकि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 28 FIR दर्ज की गई हैं। जी उसामा, तफसीलें आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हुए आपको बताएं कि घी तेल बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल सस्ता तो हुआ, लेकिन इसका असर आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। एक माह में खाने का तेल घी 80 रुपए तक महंगा हुआ। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के बोझ तले आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। गिरा फरोशों की मनमानियां तो कहीं माफिया का राज। घी तेल बनाने वाली कंपनियां मसनूआत सस्ती करने को तैयार नहीं। खाने का तेल और घी की कीमतें आसमानों पर पहुंच। एक माह में खाने के तेल और घी की कीमतों में 80 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ब्रांडेड कंपनियों का फी लीटर तेल 80 रुपए महंगा होने के बाद 580 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि फी किलो घी 500 रुपए से बढ़कर 580 रुपए किलो तक दस्तयाब हो गया। शहरी कहते हैं कि घी तेल सस्ता होना चाहिए। महंगाई के बायस हर शे कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। महंगाई तो समझ ले काम धंधे से भी उरूज से बहुत ऊपर हो चुका है। इधर काम धंधे है नहीं, खरीदारी क्या करेंगे, एक एक पाव से चल रहे। चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। आयल देखे कहाँ पहुँच गया है। काम हो तो बंदा लेना, काम ही नहीं है तो क्या लेगा बंदा। दुकानदार कहते हैं कि आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल सस्ता हुआ, लेकिन मकामी सतह पर घी तेल बनाने वाली कंपनियां अपनी मसनूआत सस्ती करने के बजाय महंगी कर देती हैं। तेल घी की कीमतें जो है वो तकरीबन 50-60 रुपए किलो के हिसाब से कम हो चुकी हैं, लेकिन ये सेकंड ब्रांड तो कम हो गए, लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये कोई कंपनियां भी जो है ये रेट कम नहीं कर रही बल्कि और बढ़ाए जा रही हैं। अब जिस तरह मार्केट बढ़ी थी तो इन्होंने रेट बढ़ाए थे, तो अब मार्केट घटी है तो इनको रेट घटाने चाहिए ताकि लोगों को राशन वगैरह लेने में कुछ सहूलत पैदा हो। शहरियों और दुकानदारों का मुतालबा है कि घी तेल की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत इक़दाम करे ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन नवीद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि ट्रेन में सफ़र करने वालों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। नए साल में भी पुराने मसले कैंट स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनों की घंटों राह तकने लगे हैं। मुसाफिरों का कहना है कि शेड्यूल भी बर वक्त जारी नहीं किया जाता। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा में भी ट्रेनों में सफर शहरियों के लिए इम्तिहान। ट्रेनों की लेट होने का दौरानिया रोज बरोज बढ़ने लगा। ट्रैक और सिस्टम दुरुस्त ना होना और धुलने और मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सुबह जाने वाली ट्रेनें रात को रवाना होने लगी। नवाब शाह के करीब मालगाड़ी डीरेल होने के बायस ट्रेनें ताखिर का शिकार रही। कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों का कहना था कि यहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि ट्रेन लेट। बुजुर्ग शहरी कहते हैं उम्र के इस हिस्से में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। रेलवे का मसला है, कुछ ये नहीं, मौसम का नहीं है। हाँ, मौसम का नहीं है, ट्रेन का
काफ़ी लेट हुई हैं, जब पंजाब से आए हैं जब भी लेट आए हैं, 6 घंटे 5 घंटे लेट है गाड़ी। लोग सुबह 7 बजे से बैठे हुए और ट्रेन ना बहुत ज़्यादा लेट है और रेलवे स्टेशन वालों का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेतहाशा निज़ाम ख़राब है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि रेलवे का जो इंतज़ाम है उसको सही करे। भाई ये जब हम छोटे थे तो हम कहते थे कि ये निज़ाम सही हो जाएगा, पर ये निज़ाम बद से बदतर ही होता जा रहा है। अभी हमारा एक अजीज़ जा रहा था सक्कर, तो गाड़ी सुबह 8:30 बजे गई है और गाड़ी थी रात 11 बजे की। बेचारे पूरी रात स्टेशन पे अपने बच्चों के साथ बैठे रहे। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2 के बजाय शाम 5 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना हुई, जबकि कराची एक्सप्रेस शाम 6 के बजाय रात 8:30 बजे रवाना होगी। कराक्रम एक्सप्रेस 3 के बजाय शाम 6 बजे जाएगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस दोपहर 12 के बजाय 1 बजे रवाना हुई। इसी तरह तेजगाम शाम 5:30 के बजाय रात 7:30 बजे रवाना होगी। जहाँ मौसम की खराबी के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, तो वहीं आए रोज ट्रेन डीरेल होने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों की ताखिर में मजीद सामना जो है वो देखा जा रहा है। कैमरामैन इजलान छीपा के साथ अक्सर शाहिद T21। मुस्लिम यूथ लीग और पैगाम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गुलजमीन फुटबॉल कप का आगाज़ टूर्नामेंट के मैचेस ककरी ग्राउंड लियारी में खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच लाल बख्श और लाइट ऑफ बलोच के दरमियान खेला गया। मज़ीद मुमताज़ शिगरी से जानते हैं जो इस वक्त इवेंट ऑर्गेनाइज़र के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुस्लिम यूथ लीग और पैगाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लियारी में जो है गुल ज़मीन फ़ुटबॉल कप का बाकायदा आगाज़ हुआ है। आज एक मैच खेला गया। पूरा टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो 96 जो है टीमें इसमें शिरकत कर रही है और 100 से ज़्यादा जो है मैचेस इसमें होंगे। इस वक्त टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद खज़ीर मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बताएगा लड़के पुरजोश है, आज पहला मैच हुआ, क्या मकासद थे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसके अंदर यही कहना चाहूँगा कि गुल ज़मीन कप इस वक्त शहर कराची का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप बन चुका है फ़ुटबॉल का। इसलिए बन चुका है कि 96 टीम्स बैक वक्त इसके अंदर खेल रही हैं। कराची के 3 ग्राउंड्स के अंदर ये चल रहा है। तो इंशाल्लाह इस कप को कराने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो बलोच एथलीट्स हैं और जो यंग एथलीट्स हैं बेसिकली उनको निकाला जा सके और उनको शहर कराची के अंदर पजीराई दी जा सके, उनको मशहूर किया जा सके। सबसे मेन फोकस हमारा इस चीज़ के ऊपर है। जी बिल्कुल, मोहम्मद खज़ीर से हमारी बात हुई। इनका कहना था इसमें जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा मैचेस खेले जाएंगे और 3 ग्राउंड में जो है कराची के बैक वक्त खेले जाएंगे। और इसका जो एक्चुअल मकसद है वो जो टैलेंट को निखारना है और टैलेंट जो लड़कों के अंदर, जो नौजवान लड़कों के अंदर मौजूद है, उसको जो है बाहर लेके आना है। जी